मनी फ्रॉम एसएस रीजन क्लासेस जहानाबाद से आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एसएस रीजन क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। मित्र, आज हम लोग को जो है संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ना, संपूर्ण क्रांति में हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए थे, आज लेक्चर सुनना है। देखिए, यहाँ लेखक बता रहे हैं, जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि देखिए, जब हम बेल्लोर अस्पताल जा रहे थे, है ना, जब हम बेल्लोर अस्पताल जा रहे थे तो मद्रास में अपने मित्र के साथ, है ना, अपने मित्र के साथ जो है 2 दिन तक ठहरा। वहाँ कहाँ? मद्रास में, है ना। कब? जब बेल्लोर अस्पताल हम जा रहे थे तब, है ना। किसी कारणवश या किसी भी जो है बात को लेकर के वो बेल्लोर अस्पताल जा रहे थे। उस समय वो कहते हैं कि हम अपने जो है मित्र के यहाँ रुके थे, मित्र के साथ रुके थे मद्रास में, है ना। वो मित्र का नाम जो है बाबू, कहने का अर्थ है कि क्या था? ईश्वर अय्यर। कुछ बाबू, ईश्वर अय्यर, है ना। श्री ईश्वर अय्यर मित्र के नाम था। बताइएगा वो कहाँ गए थे, वो कहाँ रुके थे? मद्रास में। कहाँ बाबू? मद्रास में। किसके साथ रुके थे? है ना, अपने मित्र के साथ रुके थे। मित्र का नाम क्या था? श्री ईश्वर अय्यर। लेखक यहाँ कहते हैं कि उस समय जो है गंगा बाबू, है ना, और दिनकर जी, ये दोनों जो है हमसे मिलने आए थे, है ना। गंगा बाबू और कौन बाबू? दिनकर जी, है ना। गंगा बाबू यानी कहने का अर्थ है कि मिलने आए थे, है ना। कौन? दिनकर जी और कौन बाबू? गंगा बाबू। दिनकर जी बड़े प्रसन्न रहते थे। गंगा बाबू तो हमेशा अक्सर मेरे साथ ही रहते थे, लेकिन दिनकर जी जो थे व्यक्ति, रामधारी सिंह दिनकर की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं, जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि दिनकर जी बहुत प्रसन्न दिखे। अब क्या भाई? तो उनका कहना था, दिनकर जी का कहना था कि देखिए, आपके आंदोलन से हमको ललसा लगी हुई रहती है। आपका जो आंदोलन रहता है, आप किसी भी प्रकार के आंदोलन करते हो तो उसमें एक ऐसी ऊर्जा का संचरण होता है जो हम लोग को सुख पहुंचाता है। हम आपके आंदोलन के लिए कविता लिखते हैं, क्योंकि आपका आंदोलन, आपका विचारधारा, आपकी बात हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये कौन कह रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि आपका जो विचारधारा है, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो आंदोलन है, हम उनसे जुड़े हैं और आपके आंदोलन का एक एक विचार, एक एक चीज हमको पसंद है और हम आपके लिए क्या लिखे हैं? कविता लिखे हैं। देखिए, आज के ज़माना में नहीं है। आज के ज़माना में जो है बाबू, कहने का अर्थ है कि अगर कोई आंदोलन होता है या किसी भी प्रकार की रैली होती है तो गाना लोग लिखते हैं, लेकिन पहले कविता चलती थी। लेकिन अब क्या चल रहा है? गाना। आगे माई गलिए गलिए घुमा हथिन फलना बाबू न, है ना, तो एकरा पर भोटवा दिहा न, रीमा झीमा बुंदा बारा सा गईले। समझ गए? यानी विभिन्न प्रकार के अब जो है बाबू, कहने का अर्थ है कि गाना गाया जाता है, लेकिन पहले ऐसी नहीं थी। पहले जो है बाबू, कहने का अर्थ है कि ऊर्जावान कविताएं लिखी जाती थी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप उस कविता को पढ़ लेते थे, मतलब आपके शरीर में ऊर्जा आ जाता था और वो कविता लिखने का काम करते थे। कौन करते थे? रामधारी सिंह दिनकर। बात समझ में आ रही है? रामधारी सिंह दिनकर, समझ गए? पहले जो कविता लिखते थे वो कौन लिखते थे? रामधारी सिंह दिनकर। किनके लिए लिखते थे? तो जयप्रकाश नारायण के लिए। वो हर एक चीज जो है जयप्रकाश नारायण को सुनाते थे, है ना। जयप्रकाश नारायण को वो प्रिय थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर, है ना। और बाबू, कहने का अर्थ है कि जो है इस प्रकार से लिखते थे मानो कि एकदम इस शरीर में ऊर्जा आ जाए, एक नया रूप आ जाए शरीर में, है ना। और उनकी एक कविता है, देखिएगा, लिखा गया है आपके पुस्तक में, है ना। देखिए, राष्ट्रकवि दिनकर, राष्ट्रकवि दिनकर नजर आ रहा है? देखिए, बात समझिएगा, हम पढ़ रहे हैं। जय प्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों पर और पर अंकित कर लेता है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं, राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं कि है जयप्रकाश वह नाम जिसे, एक व्यक्ति है जयप्रकाश, है ना, एक नाम है जयप्रकाश, है जयप्रकाश वह नाम जिस व्यक्ति का जयप्रकाश नाम है ना। इतिहास समादर देता है। समादर का मतलब होता है इज्जत देना। इतिहास उसको क्या देता है? इज्जत देता है। क्यों भाई? उसका विचारधारा साफ है, उनका विचारधारा अच्छा है, इसलिए समाज उनको क्या कर देता है? इज्जत देता है। क्या करता है? इज्जत देता है। किनकी बातों को? जयप्रकाश नारायण की बातों को। फिर क्या कहते हैं? बढ़कर जिसके पद चिन्हों पर और पर अंकित कर लेता है। यानी कहने का अर्थ यही है कि उनके पद चिन्हों पर, उनके द्वारा बताया गया रास्ता पर, है ना, लोग जो है बढ़ते हैं और उसको अंकित कर लेते हैं, अपने मन में उतार लेते हैं, है ना। किनकी बातों को? जयप्रकाश नारायण की बातों को।
है ना। जयप्रकाश, बताइएगा जयप्रकाश नारायण के लिए कविता लिखने का काम किसने किया? तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, लेखक आगे कहते हैं कि देखिए हमको उनकी भी याद बहुत सताती है। किनके? भाई बेनीपुरी जी की, है ना। यानी भाई बेनीपुरी जी, राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना, वो भी जो है बाबू कहने का अर्थ है कि उनका लेखनी में भी दम रहता था, वो जो लिखते थे उनमें भी जो है उनकी बातों में भी दम रहता था। ये कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं। लेखक यहाँ कहते हैं कि देखिएगा जब हम आंदोलन या किसी भी प्रकार का आंदोलन करते हैं, लेखक का कहना है ना, कोई भी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि देखिए हम कोई भी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं तो हमको एक शर्त रहता है और हम वही शर्त पे काम करते हैं। ये कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण, कि हम वही शर्त पे काम करते हैं। मेरा एक शर्त रहता है और शर्त ये रहता है कि हम बात तो सबके सुनेंगे। लेखक यहाँ कह रहे हैं, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हम बहुत व्यक्ति, यानी जितना व्यक्ति रहे उनकी हम बात को सुनने के लिए तैयार हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ सिर्फ जो हम कहें वही होगा, नहीं, हम उनकी बातों को भी सुनेंगे। हर एक व्यक्ति के बात हम सुनेंगे, सुनना भी चाहिए। सुनो सबके, लेकिन करो अपन मन के। जो आपका दिल कहे, आत्मा कहे, बस स्वच्छ रूप से मन साफ होना चाहिए, उसी आधार पे करो। सुनिए सबकी, है ना। ये आपका सुनने से आपको अनुभव प्राप्त होगा। सुनिए सबके, लेकिन करिए मन के। जो आपका आत्मा कहे, जो दिल कहे कि नहीं ये चीज़ सही है, मतलब वही चीज़ होना चाहिए। लेखक यहाँ कह रहे हैं, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हम सबके सुनते थे और सबसे ज़्यादा तो हम बच्चों को सुनते थे, छात्र के सुनते थे। क्योंकि मेरा मानना था कि मेरा अनुभव और नौजवानों का ज्ञान बराबर कोई भी काम सफल हो सकता है, बराबर कोई भी काम कुछ हो सकता है, सफल हो सकता है। याद रखिएगा, ज्ञान बड़ा कि अनुभव। अगर कोई पूछे कि ज्ञान बड़ा हो सकता है कि अनुभव, तो याद रखिएगा कि अनुभव से बड़ा ज्ञान नहीं है। अनुभव से बड़ा ज्ञान नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी चीज होती है अनुभव। लेखक यहाँ कह रहे हैं, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा छात्रों से जो है बातचीत करना पसंद करते थे, छात्रों से बहस करना पसंद करते थे। कोई भी मुद्दा उठा ले छात्र, हम उसको समझाते थे, चाहे वो अपनी बात विचारधारा को हमारे समक्ष रखता था और हम सुनते भी थे बहुत मन से। ये कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हम सबसे अधिक अगर किसी की बात सुनेंगे तो छात्र की बात सुनेंगे, छात्र को समझाएंगे, छात्र को ज्ञान देंगे, अनुभव अपना साझा करेंगे, छात्र के साथ करेंगे। तो बताइएगा सबसे ज्यादा जयप्रकाश नारायण किन की बातों को सुनते थे? तो छात्र की बातों को सुनते थे। लेखक यहाँ कह रहे हैं, जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि किसी भी आंदोलन का नेतृत्व हम एक ही शर्त पर करते थे कि अगर हम उस आंदोलन का मुखिया हैं, अगर उस आंदोलन का अगर हम जो है मेन आदमी जिसको कहते हैं मुखिया, या उस आंदोलन का अगर हम नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम मेरे द्वारा बताया गया बात, मेरे द्वारा बताया गया जो बात है वो सबको मानना पड़ेगा। चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सब व्यक्ति को मानना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए सबका विचारधारा अलग अलग है, हर व्यक्ति का विचारधारा अलग है। मेरा कुछ है, आपका कुछ है, औरों का और है ना। लेकिन लेखक यहाँ कहते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहते हैं, वो बताते हैं कि देखिए अगर एक व्यक्ति की बात नहीं मानेगा तो सब क्या हो जाएगा? बट हो जाएगा, सब जो है छितिर बितिर हो जाएगा, मतलब संगठित नहीं रहेगा। और ये आंदोलनकारियों के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। अगर आप किसी भी प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं, मान के चलिए कि हम इस आंदोलन में गए, अब फलना बाबू कह ले जिंदाबाद। अगर मान के चलूँ कि कोई पार्टी के जो है आंदोलन हुई थे और पार्टी में वो आदमी के नाम ना लेकर के फलना बाबू जिंदाबाद ना कर करके विपक्ष वाला के नाम लेते कि फलना बाबू जिंदाबाद ले, अब तो बाबू आदमी भड़क गलो का की तरह कुटियो देते ना। आप किसी दूसरे के रैली में किसी दूसरे को अगर आप नाम लोगे तो कहीं ना कहीं गलत है। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि सबका विचारधारा एक होना चाहिए। हम जो भी नियम कानून बनाएंगे वो सबको मानना पड़ेगा, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, लंबा हो, छोटा हो, कोई भी व्यक्ति रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, समझ गए? सबको मानना पड़ेगा। और दूसरा चीज लेखक यहाँ कह रहे हैं कि देखो अगर हम किसी भी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं तो हमको कोई पीछे से डिडक्ट नहीं कर सकता है। डिडक्ट का मतलब समझाना या बताना होता है। हमको कोई पीछे से डिडक्ट नहीं कर सकता, ये हमको सबसे बड़ा खराब लगता है। ये कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। कि अगर हमको कोई पीछे से डिडक्ट करे, समझाए, बताए
हम मुखिया बन गए, कुछ हमारा पीछे से कोई हमारा चापलूसी करे, अरे फलना बाबू तू ये काम कर, वो काम कर, वो काम, अरे बौराहा तो हमारा मुखिया काहे बनाया रे, हमको मेन काहे बनाया तुम? जब तू ही सब समझा रहा था तू ही बनो। लेखक यहाँ कहते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि अगर हमको कोई पीछे से डिडक्ट करे, बताए, समझाए, ये हमको पसंद नहीं है। ये कौन कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। तो पहला क्वेश्चन आपको से बनना चाहिए। पहला क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाते हैं, देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी साथ में चलेंगे ना तो खूब मजा आएगा, है ना। एक विद्यार्थी बोल रहा है कि सर एकदम आप क्लास जैसा मूड में नहीं आ रहे हो। तो क्लास एक अलग चीज़ है ना। वहाँ आप लोग को देख कर ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा का संचरण होता है, नहीं बच्चा है ना। तो खैर कोई बात नहीं, जितना बनेगा उतना तक तो पढ़ाएंगे ना। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है छोटे, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का यही विचार थे कि हम सबकी बात को सुनेंगे, सबकी बात को जो है समझेंगे, लेकिन हम अपने मन से, है ना, यानी कहने का अर्थ है कि हम जो नियम कानून बनाएंगे वो सबको मानना पड़ेगा, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, छोटा हो, लंबा हो, कोई भी व्यक्ति हो। और दूसरी चीज, आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते थे? आंदोलन का नेतृत्व यही शर्त पर करते थे कि हमें कोई पीछे से डिडक्ट ना करे, है ना, हमें कोई पीछे से समझाया नहीं। ये उनका कहना था, किनका? जयप्रकाश नारायण का। याद रखिएगा, आपको जो है क्वेश्चन आंसर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कौची पर बाबू? टेलीग्राम पर। अब इधर आइए, आगे लेखक कहते हैं कि देखिए, मेरा जीवन भी कष्टों से भरा पड़ा। ऐसा नहीं कि हम जो है सुख में अपना जीवन व्यतीत किया है, नहीं। हमारे पिताजी जो है नहर विभाग में काम करते थे, है ना। ये कौन कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हम बहुत बड़े घर के आदमी नहीं थे, है ना, हमें भी बहुत कष्ट होता था। कौन कहते हैं? जयप्रकाश नारायण, है ना। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि हम जाकर के जो है दूसरे देश में पढ़े, लेकिन ये हमको सुनने में आया था कि वहाँ जो है मजदूरी करके जो है छात्र पढ़ सकता है। लेखक क्या कहते हैं कि जब मैं 1921 में, है ना, 1921 में जनवरी के महीने में, है ना, पटना कॉलेज में जो है आईएससी के विद्यार्थी था। कोची के विद्यार्थी था? आईएससी के। कब? 1921। ऑब्जेक्टिव याद रखिए राजा, 1921 में, है ना। 1921 में वो पटना में, है ना, पटना कॉलेज में कोची के आईएससी मतलब समझे हो ना, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, है ना, वो साइंस के छात्र रहे। कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमको पता था कि अमेरिका में जो है बाबू, कहने का अर्थ है कि लोग, बच्चे, है ना, नहर विभाग में जो है उनका काम करते थे पिताजी, है ना। हम अभी ना बताया आप लोग को। चलिए बिल्कुल, अब इधर आइए, लेखक यहाँ कह रहे हैं, जयप्रकाश नारायण बता रहे हैं कि हम जो है आईएससी का छात्र रहे 1921 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन जब आया तो असहयोग आंदोलन के दौरान मेरी पढ़ाई छूट गई। मेरी पढ़ाई जो थी वो क्या हो गई? छूट गई, जिसके कारण हमको पुनः पढ़ाई करने के लिए 1922 में, है ना, 1922 में, कब बाबू? 1922 में हमको कहाँ जाना पड़ा? अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका, सुनिएगा, अमेरिका, ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्योंकि ये छात्र जीवन का हम वर्णन कर रहे हैं, इनके छात्र जीवन का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। सुनिए, लेखक क्या कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण कहते हैं, बताते हैं कि हम 1921 में आईएससी के छात्र रहे पटना कॉलेज में। असहयोग आंदोलन के दौरान हमको पढ़ाई अधूरी छूट गई, लगभग 1.5-2 बरस हमको जो है पढ़ाई छूट गया। उसके बाद जो है हमको पता चला कि अमेरिका में पढ़ाई कर सकता है छात्र, है ना। कौची भाई? मजदूरी, मेहनत मजदूरी कर करके। और हम बड़ा घर के व्यक्ति नहीं थे, नहर विभाग में हमारे पिताजी जो है जिलादार थे, है ना, जिला कौची थे? दार थे। लेकिन जो है चंद पैसे के कारण, कमी के कारण फिर भी हम जो है पढ़ने गए। कहाँ? अमेरिका। जब हम अमेरिका गए तो मेरे पास पैकेट में अठन्नी नहीं था, चमन्नी नहीं था, अठन्नी छोड़ो ना, चमन्नी नहीं था। वो अपना जीवन किस प्रकार बताते हैं, सुनिएगा। लेखक यहाँ कह रहे हैं कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जब हम अमेरिका गए, है ना, तो अमेरिका गए तो लगभग जो है अमेरिका हम 3 बरस तक रहे। सुनिएगा, लगभग अमेरिका हम कितने बरस तक रहे? 3 बरस तक रहे। क्वेश्चन आएगा कि जयप्रकाश नारायण अमेरिका कितने वर्ष तक रहे थे? तो 3 वर्ष तक। के वर्ष तक? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक, ये 3 वर्ष तक अमेरिका रहे, है ना। अमेरिका में अपना जीवन वो कहते हैं बाबू कि देखिए, हम जब वहाँ गए तो मेरे पास कुछ नहीं था। हम एक कोठरी में रहते थे, एक जो है मकान में रहते थे, 3-4 विद्यार्थी मिलकर के जो है रहते थे, कुछ अपना देश के तो कुछ विदेश अमेरिका के, है ना। और हमने जो है वहाँ कष्टपूर्वक जीवन यापन किया, एक ही रजाई के अंदर 3 वर्ष बिताए।
लेखक यहाँ कहते हैं, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हम वहाँ जो है कल कारखाना में काम किया, जहाँ जानवर कटता था वहाँ हमने काम किया। इतना ही नहीं, जब हम पढ़कर आते थे संडे के समय जब बचता था ना, है ना, संडे के तो हर एक जगह छुट्टी रहता है, तो संडे के समय में हमने हॉस्टल और रेस्टोरेंट में जो है बर्तन धोकर काम किया, बर्तन धोने का काम किया, जिससे कुछ पैसा प्राप्त हो जाए। और हमने पढ़ा। ये कौन कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमने लगभग 3 बरस वहाँ बिताए। और 3 बरस, है ना, देखिए बात को सुनिएगा। लेखक यहाँ कहते हैं, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जो है हम वहाँ PhD की उपाधि, है ना, जैसे ही लेने वाले थे तब मेरी माँ की तबीयत जो है क्या हो जाती है, बिगड़ जाती। उससे पहले लेखक बताते हैं कि हमने मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा अगर ग्रहण किए तो हम कहाँ किए? अमेरिका में किए। कौन कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हम मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा अमेरिका में रहकर ग्रहण किया, लेनिन के मृत्यु के बाद, है ना। लेनिन के मृत्यु के बाद हमने जो है मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा लिया, है ना। चूंकि लेनिन की जितनी सारी जो पुस्तकें थी वो सब जो है फारसी में लिखा हुआ था, लेकिन हमको फारसी और उर्दू पढ़ने नहीं आता था। लेकिन हाँ, वहाँ का जो एक दर्जी था ना, कहाँ का? अमेरिका का, है ना। वो अमेरिका का था नहीं, वो तुर्की का था। और हम उससे मिलकर के पूरा समाजवाद और मार्क्सवाद के बारे में अध्ययन प्राप्त किया। उनकी किताबों से, लेनिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक से हमने जो है उस व्यक्ति से पढ़वाया और पूरा जो है बढ़िया से हमने मार्क्सवाद और समाजवाद का जो है शिक्षा ग्रहण किया, है ना। तो बताइएगा, क्वेश्चन सुनिएगा गौर से। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा जयप्रकाश नारायण कहाँ लिए? अमेरिका में। कहाँ लिए? अमेरिका में। लगभग कितने वर्ष तक रहे? 3 वर्ष तक। आगे बताइए कब गए थे? 1922 ईस्वी में गए थे। बताइएगा कौची को उपाधि छोड़कर आ गए थे? PhD की उपाधि। किनके कारण आए थे? माँ के अस्वस्थ होने के कारण। माँ के अस्वस्थ होने के कारण कौन लौट के आए थे अमेरिका से? जयप्रकाश नारायण। यहाँ तक में हम जो है विश्वास दिलाते हैं कि सभी बच्चों को क्या हो गया होगा? याद हो गया होगा, याद हो गया होगा सभी बच्चों को, ये हमको ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए अब बताइएगा। तो नहीं लिखा जाएगा दूसरा क्वेश्चन के आंसर। दूसरा क्वेश्चन कौन सी है? जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। बताइए, नहीं लिखा जाएगा। लेखक आगे कहते हैं कि जब हम मार्क्सवाद और समाजवाद का शिक्षा लिया, है ना, जब हम शिक्षा लिए मार्क्सवाद और कोची के, समाजवाद के, तब हमने ये देखा कि जो व्यक्ति देश के प्रति, देश से ज़्यादा लगाव रखे, देश के प्रति जो है काम करे, है ना, उस जो है टीम में जाना चाहिए या उस ग्रुप में जाना चाहिए जो देश के खातिर काम आवे, है ना, जो देश के जनता के लिए कोई काम करे। तब वो कहे कि हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। जब वो अमेरिका से लौटे ना, तब कांग्रेस के ही अंदर जो है कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि देखिए, हमारे देश की राजनीति वो क्या है ना। कौन कहते हैं? जयप्रकाश नारायण, है ना, कि हमने कम्युनिस्ट पार्टी का जो है गठन किया। कब? क्यों नहीं शामिल हुए? क्योंकि बाबू कहने का अर्थ है कि उन्होंने समाजवाद और मार्क्सवाद की शिक्षा ग्रहण कर लिया, है ना। कौन? जयप्रकाश नारायण। यहाँ क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका से लौटने के बाद या कहेंगे कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? क्योंकि उन्होंने जो है मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा अमेरिका में ले ली थी, जिसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी में वो शामिल नहीं हुए। कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, है ना। आगे लेखक यहाँ कहते हैं, है ना, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे जो है व्यक्ति का योगदान रहा, बहुत सारे जो है व्यक्ति हमारे जीवन से जुड़े रहे, है ना। हम जो है देश के प्रति काम करना चाहते थे, हम देश के लिए काम करना चाहते थे, हम देश के खातिर मरना चाहते थे, हम देश के लिए कोई भी कार्य को करना पसंद करते थे। ये कौन कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि देखिए, हम गलत का गलत विरोध करते थे। हम ये नहीं देखते थे कि वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति क्या है, हमको इससे मतलब नहीं था। चाहे वो व्यक्ति कितना हो बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री काहे न रहे, देश के राष्ट्रपति न काहे न रहे, हमको उस व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। लेखक यहाँ कहते हैं कि हमको किसी भी व्यक्ति से पर्सनल लड़ाई नहीं है, हम उसके विचारधारा से लड़ाई है, होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी से हमने की लड़ाई है ना, लेकिन हम उनके विचारधारा से लड़ाई, उनके द्वारा किया गया कार्य से लड़ाई, उनसे हमको लड़ाई नहीं। वो छात्रों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, बेरोजगार रख रहे हैं, कोई जितना जो है सरकारी चीज़ था वो सबका निजीकरण कर रहे हैं,
है ना, प्राइवेट कर रहे हैं, उस चीज़ से लड़ाई है, न कि नरेंद्र मोदी से लड़ाई है। वो हमने के एकाध का ठक्का जेलखिन ना ना, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री होते हुए उनको एक करना चाहिए कि जो है युवाओं पे ध्यान दिया जाए ज़्यादा, है ना, क्योंकि युवाओं के लिए मरते थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि देखिए बापू और नेहरू, वो बापू और नेहरू की विशेषता अपने जो है पुस्तक में करते हैं, है ना, अपने भाषण में करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए बापू और नेहरू, है ना, ये जो दो व्यक्ति हैं हमारे जीवन में अहम व्यक्ति रहे। लेखक कहते हैं कि देखिए अगर हम कोई भी कार्य या कोई भी काम नहीं करना पसंद करते थे, बापू के द्वारा बताया गया कोई भी कार्य को अगर हम नहीं करते थे, नहीं समझते थे, उनकी हमको अगर विचारधारा गलत लगता था तो हम जो है उनकी द्वारा बताया गया जो बात है उसको हम नहीं मानते थे। लेकिन बापू जो है प्यार से बुला करके हमको समझाने का काम करते थे। ये कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि बापू जो है प्यार से बुलाकर समझाने का कार्य करते थे, समझाते थे। और नेहरू जी की बात करते हैं, लेखक कहते हैं कि देखिए नेहरू जी की हम हमेशा आलोचना करते थे, उनकी बातों को आलोचना करते थे। आलोचना का मतलब बेइज्जती, है ना, उनकी हर एक विचारधारा को हम जो है आलोचना करते थे, लेकिन वो मेरी बात को बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि नेहरू जी हमसे बहुत प्यार करते थे। ये कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि नेहरू जी हमसे बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव रहता था उनसे, हमको उनसे लड़ाई नहीं था, हमको उनसे लड़ाई एकदम नहीं था, है ना, लेकिन हाँ उनकी विचारधारा, उनकी हम बातों को आलोचना करते थे, कट्टू आलोचना करते थे, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं मानते थे और बड़ा स्नेह और प्यार से समझाते थे। ये कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। अब आगे आइए, लेखक यहाँ कह रहे हैं कि देखिए सबसे पहले हमारे देश की राजनीति को समझना चाहिए, है ना, हमारे देश की राजनीति को समझना चाहिए। चलिए आज भर के लिए इतना ही, अगला दिन लेक्चर और होगा, समझ गए? इतना ही नहीं है, अभी और बचा हुआ है छोटे, बात समझ रहे हैं, है ना। तो आज भर के लिए इतना ही।